छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में उपस्थित हैं। भाव कुतूहल पढ़ाने जा रहा हूँ। यह जातक ग्रंथ है। रचयिता पंडित श्री जीवनाथ मिश्र जी हैं। तो आज का पाठ्यांश ग्रहाणाम शयनाद व्यवस्था फल विमर्श भाग 10 है। तो इस क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। साहसी भवति मानवः सदा मित्रपुत्र सुखपूरितो मुदा पंडितो विविध वित्त मंडितो वेद यदि गुरौ गमं गते यदि गुरौ गमं गते तदा मानवः साहसी सदा मित्रपुत्र सुखपूरितः मुदा पंडितः विविध वित्त मंडितः तथा वेद विद भवति। जस्य जातकस्य जन्म समये सुरपति गुरुः गमनावस्थायां संप्राप्तः स्यात् असौ जातकः अतिसाहसी भवति। सदा सर्वदा मित्र पुत्र सुखपूरितः मित्र पुत्र सुखान्वितः मुदा प्रसन्नचित्तः पंडितः प्रखर बुद्ध्यायुतः विविध वित्त मंडितः विविध धन धान्ये समन्वितः वेदविद् भवति वैदिकः भवति वेदज्ञाता भवति। एतादृशः जातकः। जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति गमनावस्था में हो, वह जातक अत्यंत साहसी मित्र पुत्र और सुख से समन्वित प्रसन्न चित्त रखने वाला प्रखर बुद्धि वाला पंडित होता है और विविध वित्त मंडित अनेक प्रकार के धन धान्यों से अलंकृत रहता है और वेदज्ञाता होता है। आगे का श्लोक है आगमने जनता वर्जाया आगमने जनता वर्जाया जस्य जनु समये हरिमाया मुंचति नाल मिहालय मद्धा देवगुरौ परितः परिबद्धा। जस्य जनु समये देवगुरौ आगमने तदा जनता वर्जाया हरिमाया लक्ष्मी इह आलय मद्धा अलंग्न मुंचति अर्थात परितः परितः परिबद्धा भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये देवगुरुः बृहस्पतिः आगमनावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जातकः जनता वर्जाया। हरिमाया लक्ष्मी अस्य जातकस्य जाया अति सुंदरी भवति। लक्ष्मी सदा सर्वदा तिष्ठति अस्य गृहे। पुण्य कर्म कर्ता भवति सतत लक्ष्म्या आबद्धः च जायते। जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति आगमनावस्था में हो, वह जातक उस जातक की स्त्री अत्यंत सुंदरी और उसके घर में सदा लक्ष्मी विराजमान रहती है। उसके सच्चे प्रेम से परितः चारों तरफ से सभी लोग उनको स्नेह की दृष्टि से देखते रहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आगे का श्लोक है
सुरगुरु समभक्ता शुभ्रमुक्ता फलाढ्यः। सुरगुरु समभक्ता शुभ्रमुक्ता फलाढ्यः सदस्य सपदि पूर्णो वित्तमाणिक्ययानः गजतुरग रथाढ्यो देवताधीश पूज्ये जनुष विविध विद्या गर्वितो मानवः स्यात्। यस्य जातकस्य जन्म समये देवताधीशः बृहस्पतिः सदसि सभावस्थायाम् अवस्थितः स्यात्। असौ जातकः सुरगुरु समभक्ता बृहस्पति सम वाक्पटुः भवति। शुभ्रमुक्ता फलाढ्यः शुभ्रमुक्ता फलाढ्यः मुक्ता मुक्तादिमनिभिः समन्वितः सपदि वित्त माणिक्य यानः पूर्णः। धन माणिक्य यान आदिभिः परिपूर्णः भवति। गज तुरग रथाढ्यः गज तुरग गज हस्ती तुरग अश्वः रथ रथाभिः समन्वितः विविध विद्या गर्वितः विविध विद्यान्वितः भवति विविध विद्या ज्ञाता भवति। जिस जातक के जन्म समय में देव गुरु बृहस्पति सभावस्था में हो वह जातक बृहस्पति के समान प्रखर वक्ता होता है। शुभ्र मुक्ता फलाढ्य मोती माणिक्य धन धान्य ऐश्वर्य रथ घोड़ा हाथी आदि जो ऐश्वर्य है उससे समन्वित होता है युक्त होता है और विविध प्रकार के विद्या का ज्ञाता होता है। से अगला श्लोक है नाना वाहन मानयान पटली साक्षंगुरावागमे भृत्या पत्यकलत्र मित्रज सुखं विद्या नवद्या भवेत्। क्षोणीपाल समानता नवरतं चातीव हृद्यामतिः काव्यानन्दरतिः सदा हितगतिः सर्वत्र मानोन्नतिः। यदा गुरौ आगमे तदा नरं नाना वाहन मानयान पटली साक्ष्यम भृत्यापत्य कलत्र मित्र सुखम विद्या नवद्या भवेत्। क्षोणीपाल समानता नवरतम अतीव हृदयामतिः च काव्यानन्दरतिः सदा हितगतिः सर्वत्र मानोन्नतिः स्यात्। जैसे जातक से जन्म समय गुरु आगमनावस्थायाम अवस्थित स्यात्। असौ जातकः विविध वाहन मान यान समन्वितः भवति। भृत्या पत्य कलत्रादि मित्रज सुख समन्वितः जायते। भृत्य अनुचर अपत्य पुत्र कलत्र स्त्री मित्र जन्य सुखं च लभते विद्या नवद्या भवेत्। विद्या बुद्ध्यालंकृतः जायते। क्षोणीपाल समान ता नवरतम। क्षोणीपाल राज्ञा अत्यंत राज्ञा सम्मानितः नृपस्य इव निरंतरम सुखम लभते। शुद्ध विकार रहितः शुद्धा बुद्धि जायते। अस्य जातकस्य हृदयामतिः अतीव हृदयामतिः काव्यानंदरतिः काव्य कौशले अत्यंत रतिः प्रेमान्वितः आसक्तिः स जायते। सदा हितगतिः सदा सर्वेषां हितकारी भवति।
सर्वत्र मानोन्नतिः मानः उन्नतिश्च सर्वत्र सदा जायते अस्य जातकस्य सम्मानः सर्वत्र भवति। जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति आगमनावस्था में हो वह जातक अनेक वाहन, नौकर, स्त्री, पुत्र, भृत्य आदि के सुखों से समन्वित और विद्या न विद्या भवति अनेक शास्त्रों के ज्ञाता और राज सम्मान प्राप्त राजा के तरह सतत सुख भोगने वाला और अविकारी बुद्धि से लोगों को सर्वदा सुख पहुँचाने वाला और काव्यानंद में काव्य कौशल में अत्यंत स्नेह रखने वाला और सब समय हर समय सभी का हित चाहने वाला और सर्वत्र मान सम्मान और उन्नति प्राप्त करने वाला जातक होता है। अर्थात बृहस्पति यदि आगमनावस्था में हो तो उस जातक की सर्वविध उन्नति होती है, सभी प्रकार का सुख मिलता है। आगे का श्लोक है, भोजने भवति देवता गुरु जस्य तस्य सततम सुभोजनम नैव मुञ्चति रमालयं तदा वाजिवारण रथश्च मंडितम। जस्य जातकस्य जन्म समये देवता गुरु भोजने भवति तदा तस्य सततम सुभोजनम रमालयं नैव मुञ्चति वाजिवारण रथश्च मंडितम भवति। जैसे जातक से जन्म समय सूर्यराजगुरु बृहस्पति भोजनावस्थायां संप्राप्ता स्यात् असौ जातकः सर्वदा सुभोजनं देवान्नं दुग्धदधि घृतादि हविष्यान्नं प्राप्नोति। रमालयं नैव मुञ्चति अस्य जातकस्य गृहे लक्ष्मी सदा तिष्ठति। अर्थात असौ जनः सदा धनाढ्यः भवति सजीवने वाजिवारण रथश्च मंडितम्। अस्य गृहे वाजिवारण अश्व गज रथादिभिः अलंकृतः समन्वितः भवति अस्य गृहम्। इस तरह से यह समझना चाहिए कि जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति भोजनावस्था में हो तो वह व्यक्ति सतत देवान्न को प्राप्त करता है। दूध, दही, मलाई, घी आदि जो हविष्यान्न हैं, उत्तम कोटि के पदार्थ हैं, वह प्राप्त करते हैं। तथा रमालयम नैव मुञ्चति, उनके घर को लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं है। अर्थात लक्ष्मी सदा उनके घर में विद्यमान रहती है। वाजिवारण रथश्च मंडितम भवति असौ जनः यह पुरुष सदा हाथी, घोड़ा और रथ आदि से युक्त रहता है। आगे का श्लोक है, नित्य लिप्सागते राजमानी धनी देवताधीश वंदी सदा धर्म तंत्र विज्ञा बुधिर्मंडितः पंडितः सद्य विद्या नवद्या हि सद्यो जनः। जस्य जातकस्य जन्म समये देवताधीश वन्द्यः नृत्य लिप्सागते तदा जनः राजमानी धनी भवति। जस्य जातकस्य जन्म समये देवताधीश वन्द्यः नृत्य लिप्सागते तदा जनः राजमानी
धनी सदा धर्मविद तंत्र विज्ञ बुधैर्मंडितः पंडितः ही सद्या शब्द विज्ञान अवध्यः भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये देवताधीश वन्द्यः सुरगुरु वन्द्यः देवताधीश वन्द्यः सुरगुरु बृहस्पति नृत्यलिप्सा अवस्थायाम् अवस्थितः संप्राप्तः तदा असौ जनः राजमानी राज्ञया सम्मानितः धनी धनान्वितः विविध धन धान्यान्वितः सदा धर्म कार्ये तत्परः तंत्र विज्ञ तंत्र शास्त्रज्ञः बुधैर्मंडितः पंडितः समादरणीयः पंडितः सद्यः शब्द विज्ञानवद्य व्याकरण शास्त्र विद्यः भवति। इस तरह से यह समझेंगे कि बृहस्पति जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो वह मनुष्य सदा राजा से सम्मानित विशेष धन धान्य से युक्त सदा धर्म कार्य में तत्पर धर्मविद राजमानी धनी तंत्र विद्या तंत्र शास्त्र के ज्ञाता बुधैर्मंडिता विद्वानों के द्वारा सम्मानित पंडित प्रखर बुद्धि से युक्त और शब्द विज्ञान वद्य और शब्द शास्त्र का ज्ञाता होता है। अब आगे कुतूहली सकौत के महाधनी कुतूहली सकौतुके महाधनी जनः सदा निजान्मयाब्ज भास्करः कृपाकलाधरः सुखी निलिम्पराजपूजिते सुतेन भूनयेन वा युता महाबली धराधिपेन्द्र सद्म पंडितः। यदा निलिम्पराजपूजिते सकौतुके तदा जना कुतूहली महाधनी निजान्मयाब्ज भास्करः कृपाकलाधरः सदा सुखी सुतेन भूनयनेन वाजुतः महाबली धराधिपेन्द्र सद्म पंडितः भवति। जैसे जातक से जन्म समय बृहस्पति कौतुकावस्थायां स्यात् असौ जनः कुतूहली क्रीडाकर्मणि कुशलः क्रीडाकर्मणि निरतः संलग्नः महाधनी विविध धन धान्य ऐश्वर्य समन्वितः निजान्मयाब्ज भास्करः अत्यंत प्रकाशकारकः जस वर्धकः कृपा कलाधरः कला अत्यंत दयान्वितः सर्वदा सदा सुखी सुतेन भूनयनेन पुत्र और पुत्रेण पृथिव्या मतलब जुतः पुत्र धन
धान्यादिभिः समन्वितः सुतान्वितः पुत्रवान् भवति, महाबली भवति, धरादीपेन्द्र साधु पंडितः भवति। धरादीपेन राज्यकुल पंडितः च जायते एतादृशः जनः पुत्रेण सुतेन भूम्या समन्वितः अत्यंत नम्र स्वभाव युक्तः भवति। यस्य जातकस्य जन्म समय, जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति कौतुकावस्था में हो, वह जातक कुतूहली, क्रीड़ा कर्म में कुशल और निरत रहता है, संलग्न रहता है, महाधनी होता है, धन धान्य से समन्वित होता है, निजा नोयाब्ज भास्कर है और अपने वंश को प्रकाशित करने वाला होता है, कृपा कलाधर और सतत दया करने वाला, कृपा रूपी कला को धारण करने वाला अर्थात दयावान होता है और सदा सुखी होता है, सुतेन सुत और पृथ्वी से भूमि से युक्त होकर के नम्र स्वभाव वाला होता है तथा महाबली अत्यंत बलशाली और धरादीपेन्द्र साधु पंडिता होती, राजा के द्वारा सम्मानित राजपंडित होता है। आगे का श्लोक है, गुरौ निद्रा गते जस्य मूर्खता सर्वकर्मणि दरिद्रता परिक्रांतं भवनं पुण्यवर्जितं। यस्य जातकस्य जन्म समये बृहस्पति निद्रागते निद्रावस्था गुरौ निद्रागते तदा सर्वकर्मणि मूर्खता दरिद्रता परिक्रांतं तथा भवनं पुण्यवर्जितं भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये बृहस्पतिः निद्रावस्थायां सम्प्राप्तः असौ जातकः सर्वकर्मणि मूर्खता युक्तः भवति। दरिद्रता परिक्रांतम, मूर्खता दरिद्रता भी दुर्गुणैः समन्वितः पुण्यवर्जितश्च जायते। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति निद्रा अवस्था में हो, वह पुरुष, वह जातक सभी कार्य को मूर्खता पूर्वक करता है, सभी का संपादन मूर्खता पूर्वक करता है, अर्थात किसी भी काम को वह ढंग से कर नहीं पाता है। और दरिद्रता परिक्रांतम, दीनहीन युक्त होता है, अत्यंत दरिद्र होता है और भवन पुण्य वाली उसका घर पुण्य से रहित होता है, अर्थात वह अरण्य रोदन करता है, सब तरह के सुखों से, सब तरह के कलाओं से वर्जित होकर के जीवन भर अरण्य रोदन करता रहता है। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ।